आई वेलकम्स ऑल ऑफ यू। अब मैं आपको क्लास 9 मैथ में सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊँगा, जो है चैप्टर का नेम है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं रियल नंबर होते क्या हैं और ये नंबर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग होती है नेचुरल नंबर से। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर में वो नंबर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए। एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या होते हैं? 1 2 3 ऐसे डॉट नंबर होते हैं। अब इसमें अगर हम 0 ऐड कर दें, इसके बाद आता है होल नंबर। मीन्स होल नंबर। अब नेचुरल नंबर में जब हम 0 ऐड कर देते हैं 1 2 3, तो ये हो जाता है होल नंबर। इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें तो हो जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए, इसमें 0 1 2 3 इसके आगे के सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर नेगेटिव नंबर्स हों तो क्या हो जाते हैं? यही नंबर का जब हम इनवर्स लेते हैं, अपोजिट लेते हैं, तो वो हो जाता है इंटीजर। कौन से नंबर हो जाते हैं? इंटीजर। अब इंटीजर में कौन कौन से नंबर होते हैं? यही जो नंबर होते हैं, इनके नेगेटिव नंबर भी लेते हैं, पॉजिटिव नंबर भी लेते हैं। जैसे 0 +- 1 +-2 +-3 ऐसे डॉट। तो 0 +- 1 +-2 +-3 मीन्स देखिए, इसमें +1 भी है, -1 भी है, +2 भी है, -2 भी है, +3 भी है, -3 भी है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर। अब इस इंटीजर के बाद आते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या होते हैं? यही ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, P/Q के, और Q क्या हो? 0 ना हो जाए। मीन्स जो नंबर्स का डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो पाए, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 2/5 -7/2, इस तरह के नंबर्स में ऐसे बहुत नंबर आएंगे, तो वो हो जाते हैं रेशनल नंबर। अब इसी में ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं होते उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। मीन्स ऐसे नंबर जो रेशनल ना हो उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर को क्या कैसे नंबर होते हैं जो रेशनल ना हो? जैसे कि कुछ अंडर रूट के नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, √2 √5, इस तरह के नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता वो इरेशनल नंबर में आते हैं। और इस इरेशनल नंबर होता है, पाई भी इरेशनल नंबर होता है, ऐसे बहुत से नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। अब अगर इन्हीं दोनों को मिला दिया जाए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, तो जो नंबर बनता है वो होता है रियल नंबर। अब इसमें क्या होता है? रियल नंबर में सभी तरह के नंबर्स कंटेन करते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 भी होता है, 1 2 3 माइनस, ये सब के सब नंबर इसमें होते हैं। तो ये होता है रियल नंबर। रियल नंबर में सभी तरह के नंबर आ जाते हैं। अब चलिए देखिए एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट बताने से पहले आप कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे कि a⁴n लिखा, a⁴n, तो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? बेस इसमें क्या है? a है, और n क्या है? n को बोलते हैं पावर, n होता है। अगर n क्या हो जाए? रेशनल नंबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। जैसे कि a⁴P/Q, तो ये क्या हो गया? a⁴P/Q। यहाँ पढ़ते हैं a⁴n, यहाँ पढ़ते हैं एक्सपोनेंट ऑफ a इज P/Q। एक्सपोनेंट ऑफ a इज P/Q। तब जैसे कि एग्जांपल में लिख लीजिए √2 होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं? 2/1/2, 2 के पावर 1/2, तो ये होता है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 1/2। इस तरह को कहते हैं हम इसको एक्सपोनेंट। अगर ये अब हम जनरल क्वेश्चन आपको तरीके बताते हैं इसमें सॉल्व करने के, कुछ फार्मूलेस
आसान है। अब देखिए जैसे कि होता है, अगर लिखा है a के पावर m इंटू a के पावर n, तो इसको कैसे कर सकते हैं, जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेस देखिए, यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है और यहाँ पे इंटू है, तो ये क्या हो जाएगा a के पावर m प्लस n। इसी तरीके अगर यहाँ डिवाइड हो a की पावर m डिवाइड a के पावर n, तो ये क्या होता है, अब इसका उल्टा हो जाता है। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पावर को हम ऐड कर देते हैं और डिवाइड में क्या करते हैं, पावर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, a के पावर m माइनस n कर दिया जाता है। तो इस तरीके इसको, इस तरीके इसको, और भी तरीके होते हैं। अगर ऐसे लिखा है a के पावर n पावर m, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। अगर लिखा तो a के पावर n इंटू m, a के पावर n m हो जाता है। इस तरीके से चीज़ें करते हैं। और भी कुछ जैसे कि लिखा है a इंटू b के पावर n, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो, ये जो पावर है a पर भी है और b पे भी है, तो a के पावर n इंटू b के पावर m। ऐसे लिखा है a अपान b के पावर m, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m अपान b के पावर m, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। आप जब बुक ओपन करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 के पावर 8, इसको आपको इवेल्युएट करने हैं कुछ क्वेश्चंस को। लिखा है 5 के पावर 8 डिवाइड 5 के पावर 3। अब जैसे जो मैंने फार्मूले बताया उसी अकॉर्डिंग करेंगे इसको। ऐसे भी लिख सकते हैं 5 अपान 5 के पावर 8 5 के पावर 3। तो देखिए यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, दोनों 5 5 है, तो पावर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 5 के पावर 8 माइनस 3 इक्वल 5 के पावर 5। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एक दूसरा है इसमें 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 4। अब देखिए यहाँ पे क्या, बेस फिर दोनों का सेम है 5 5, यहाँ बीच में इंटू है तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5 के पावर 2 प्लस 4 इक्वल 5 के पावर 6 हो जाएगा। इसके अलावा 5th क्वेश्चन इसमें है 2 के पावर 2/3 होल स्क्वायर इंटू 2 अपान 5 के पावर -3 इंटू 3 अपान 5 का होल स्क्वायर। तो देखो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर -3 5 के पावर -3 इंटू 3 के पावर 2 5 के पावर 2। तो अब देखिए यहाँ भी इंटू है, यहाँ भी इंटू, यानी तीनों टर्म इंटू से ऐड हैं, इंटू है तीनों में। तो अब देखिए जिसका जिसका पावर बेस सेम हो उसके पावर को हम फार्मूले के हिसाब से के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो 2 के पावर 2 ऊपर है और 2 के पावर 2 यहाँ है, तो बीच में इंटू है, तो क्या करेंगे दोनों के पावर को हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -3। और क्या है 3 के पावर 2 यहाँ पे है और 3 के पावर 2 यहाँ पे है, तो ये पावर भी जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 के पावर इसको ऊपर ले जाएंगे 2 - 2, और 5 के पावर यहाँ -3 है, 5 के पावर यहाँ पे 2 है, तो इसको डिवाइड लगाएंगे और सॉल्व करिए। 5 की पावर -3 5 के पावर 2 -3 ये क्या हो जाएगा -3 + 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 के पावर 2 - 3 यानी होता है -1, 2 के पावर -1 और ये हो जाएगा 3 के पावर 2 - 2 0,
3 के पावर 0, 5 के पावर 3 माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा -1, 5 के पावर -1। तब किसी भी टर्म में पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और ये लिखा है 2 के पावर -1, 5 के पावर -1। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2/5 के पावर -1। अब देखिए ये इनवर्स है, तो इसको हम क्या कर, अगर इसको हम सॉल्व करें और तो 1/, में अगर कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 1/2/5 के पावर 1 हो जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं 1/2/5। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे की चीज़ें आपको नेक्स्ट दिन बताई जाएगी। थैंक यू।